गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड डी फार्म सेकेंड ईयर का पहला टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप लोग जानिए कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। जैसे बेंजीन रिंग होता है वो भी एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। बेंजीन रिंग में क्या होता है कि एक रिंग होता है और उसमें बस कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, तो बेंजीन को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं कर सकते। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें क्या होता है कि साइकिल में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई अनदर कंपाउंड जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, आपका सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये अगर अटैच हो जाते हैं उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, इसको तीन तरह से वो किया गया, डिवाइड किया गया है। पहला क्या है हेंस्टेड विडमन नॉमेनक्लेचर, दूसरा क्या होता है कॉमन नेम, तीसरा क्या होता है रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हेंस्टेड विडमन नॉमेनक्लेचर क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। जो हेंस्टेड विडमन नॉमेनक्लेचर होता है वो बेस होता है टाइप ऑफ हेट्रोएटम, रिंग साइज और नेचर ऑफ रिंग के, कि आपका जो क्या नाम है जो भी आपका कंपाउंड है सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। दिस टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर अप्लाइड टू मोनोसाइक्लिक 3 और 10 मेंबर ऑफ रिंग हेट्रोसाइक्लिक। मतलब कि ये जो नॉमेनक्लेचर किस पे अप्लाइड होता है, जो हेंस्टेड विडमैन नॉमेनक्लेचर होता है वो मोनोसाइक्लिक पे, मतलब इसका साइकिल मतलब 3 और 10 मेंबर का रिंग हेट्रोसाइक्लिक में। फिर टाइप ऑफ हेट्रोएटम, हेट्रोएटम कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें बताया कि द टाइप ऑफ हेट्रोएटम इज इंडिकेटेड बाय द प्रीफिक्स। इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं। जैसे आपका हेट्रोएटम्स, जैसे ऑक्सीजन के लिए प्रीफिक्स क्या लगता है ऑक्सा लगता है। नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स क्या लगता है एजा लगता है। और सल्फर के लिए प्रीफिक्स क्या लगता है थाया लगता है। और फास्फोरस के लिए प्रीफिक्स क्या लगता है फॉस्फर लगता है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया हेट्रोएटम क्या होते हैं। हेट्रोएटम ऐसे एटम होते हैं जो क्या होते हैं किसी भी साइकिल में जाके अटैच हो जाते हैं। जैसे कि आप उसी को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड करते हैं। ये नाइट्रोजन हो गया, आपका सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया और आपका ऑक्सीजन हो गया। फिर आपका आता है रिंग साइज, दूसरा पॉइंट आता है रिंग साइज। तो पहला तो आपको मैंने बताया कि टाइप ऑफ हेट्रोएटम के अकॉर्डिंग उसको नॉमेनक्लेचर को उसको नेम दिया गया। दूसरा क्या रिंग साइज, दूसरा क्या रिंग साइज में क्या है आपका द रिंग साइज इज इंडिकेट बाय सुफिक्स। रिंग साइज को किससे इंडिकेट करते हैं सुफिक्स अकॉर्डिंग टू टेबल 1 बिलो, जो नीचे टेबल दिया गया है। सम ऑफ द सिंबल्स आर डेराइव फ्रॉम लैटिन नंबर्स नेमली IER from tri, 8 from tetra, hip from hepta, oct from octa। मतलब कि ट्राई ईयर किससे फ्रॉम लिया गया ट्राई से ईयर ले लिया गया है, टेट्रा से 8 ले लिया गया है और हेप्टा से हेप ले लिया गया है और ऑक्टा से ऑक ले लिया गया है और नोना से ऑन ले लिया गया है और डेका से एक ले लिया गया है। तो जैसे नंबर ऑफ रिंग साइज का है, जैसे रिंग साइज 3 है तो सुफिक्स क्या लिख जाएगा IR लग गया, 4 है तो 8 लग जाएगा, 5 है तो ऑल लग जाएगा, 6 है तो इन लग जाएगा, 7 है तो एक लग जाएगा, 8 है तो ओक लग जाएगा, 9 है तो ऑन लग जाएगा और 10 है तो एक लग जाएगा। ठीक है। फिर है क्या द एंडिंग इंडिकेट द साइज एंड डिग्री ऑफ अनसेचुरेटेड ऑफ द रिंग। ठीक है। फिर क्या है कि सेचुरेटेड, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच बस सिंगल बॉन्ड हो। अनसेचुरेटेड मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है। तो जैसे बताया इसके अकॉर्डिंग बताया है, जैसे आपको टेबल में दिया है कि द स्टेम ऑफ इंडिकेट रिंग साइज एंड डिग्री ऑफ। जैसे रिंग साइज 3 है तो इरेन इरेन, अनसेचुरेटेड इरीन लग जाएगा और सेचुरेटेड जो इरीडीन लग जाएगा। मतलब बता रहा है कि अगर नंबर ऑफ रिंग साइज 3 है
तो क्या लग जाए इरेन। अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी हो, तो उसके लिए क्या इरीन। और अगर नाइट्रोजन के साथ होगा सेचुरेटेड तो इरिडीन लग जाएगा। ऐसे ही नंबर रिंग साइज 4 हो तो क्या लग जाएगा इटेन। और इटेन और आपका क्या कहते हैं अनसेचुरेटेड तो 8। और जब नाइट्रोजन के साथ होगा तो क्या लग इटिडीन लग जाएगा। ऐसे ही रिंग साइज 5 हो, रिंग साइज 5 हो ओलेन। फिर क्या लगेगा अनसेचुरेटेड ओल। और जब नाइट्रोजन के साथ सेचुरेटेड हो तो ओलिडीन। फिर 6 है इनेन। अनसेचुरेटेड इन। 7 है तो इपैन इपीन। अनसेचुरेटेड के इपीन। फिर 8 है तो ओकेन। फिर इसका क्या लगा ओस्टीन। फिर 9 है तो ओनेन ओनिन। 10 है तो इकेन और ईसीन। इकेन पढ़ सकते हैं, इसेन भी पढ़ सकते हैं, इसीन। फिर आप कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम हेट्रोसाइकिल आर नेम बाई कंबाइनिंग अप्रोप्रिएट prefix with the stem of table. The letter A prefix is omitted where necessary. Each suffix consists of the ring size, root, and ending designated the degree of unsaturated in the ring. It is important to recognize the saturated suffix applying only the completely saturated ring system. क्या कह रहा है कि ये इम्पोर्टेंट रिकॉग्नाइज किया गया है सुफिक्स के लिए अप्लाई कब होता है कि जो आपका रिंग सिस्टम हो पूरी की पूरी सेचुरेटेड हो। तो एंड द अनसेचुरेटेड सुफिक्स अप्लाई कब होता है कि इनकम्प्लीटली मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन कम्युलेटेड डबल बॉन्ड, मतलब कि इसमें नॉन कम्युलेटेड डबल बॉन्ड होते हैं तब इसका अनसेचुरेटेड सुफिक्स लगता है आपका। फिर क्या करा है सिस्टम हैविंग लेसर डिग्री ऑफ अनसेचुरेटेड रिक्वायर अप्रोप्रिएट सुफिक्स। अगर जो आपका सिस्टम है उसके पास कम है अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कम है उसके पास डबल बॉन्ड, तो उसको क्या करें उसके लिए अप्रोप्रिएट क्या होता है प्रीफिक्स होता है। जैसे डाईहाइड्रो या टेट्राहाइड्रो ये लगता है। और जब सेचुरेटेड होगा 3, 4 and 5 member नाइट्रोजन हेट्रोसाइकिल शुड यूज टू रिफर इरिडीन इटिडीन और ओलिडीन सुफिक्स। जो मैंने बताया था कि अगर आपका सेचुरेटेड में अगर नाइट्रोजन ग्रुप लग जाता है तो अगर 3 होगा तो इरिडीन लग जाएगा, 4 होगा तो इटिडीन लग जाएगा और 5 होगा तो ओलिटीडीन लग जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया है ये 3 का, जैसे ये एग्जांपल है 3 है तो ऑक्सा ऑक्सा क्यों लगा है आपका जो साइकिल में क्या है ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर होता तो क्या लगता है आपका थाया लगता, नाइट्रोजन होता है तो ऐसा लगता है। तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन ग्रुप ऑक्सीजन लगा है यहाँ पे साइकिल 3 साइकिल है 3 है इसमें, तो क्या लग रहा है ऑक्सीरेन 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 ऑक्सीरेन। इसका नाम क्या हो जाए ऑक्सा प्लस इरेन, क्या इरेन इसका आपका लग जाएगा तो क्या हो जाएगा ऑक्सीरेन। जैसे ही आपका सुफिक्स लग गया आपका ऑक्सा ऑक्सीरेन। फिर आपका ये क्या है 4 है नंबर आप मतलब ये क्या है वो टेट्राहाइड्रल है, तो ये इसमें क्या लग गया ऑक्सा इटेन ऑक्सीटेन, मतलब ये भी ऑक्सीजन है इसमें तो क्या लग जा रहा है ऑक्सीटेन। फिर आपका आता है ये 1 2 3 4 5 है, तो 5 है तो क्या ऑक्साओलेन ऑक्सोलेन ऑक्सोलेन लग गया क्योंकि ऑक्सीजन है। ऐसे ही आपका जैसे ये क्या है आपका ये भी आपका सेचुरेटेड है, ये सेचुरेटेड है लेकिन क्या है इसमें आपका नाइट्रोजन है तो क्या होगा एजीनेन इसका नाम हो गया। इसका क्या होगा इसका जो होता है आपका एजीन भी बोल सकते हो, इसको पिरिडीन भी बोल, पिरिडीन का स्ट्रक्चर ही होता है
मतलब कि बेंजीन की तरह रिंग होगा, लेकिन क्या है इसमें एक नाइट्रोजन है। अगर ये नाइट्रोजन नहीं रहता तो इसका क्या नाम होता है, बेंजीन होता है। लेकिन नाइट्रोजन ग्रुप इसमें अटैच हो गया है। मैंने बताया था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके साइकिल में कार्बन के अलावा कोई अनदर ग्रुप आके अटैच हो जाता है। जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया और फास्फोरस हो गया, उसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो मैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बता रही हूँ। ऐसे ही आपका क्या हो गया, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर टाइप में है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक कार्बन के जगह पे कौन सा ग्रुप आके जुड़ गया, आपका नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ गया। तो इसको एजीन भी बोल सकते हो या पिरिडीन, तो कॉमनली इसको पिरिडीन भी बोला जाता है। फिर आता है कि इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट द हेटेरो एटम्स इज डिजाइन द नंबर 1 and the substituents around the chain are numbered so the have the lowest number of substituent। तो जैसे आपका ये है, जैसे इसका क्या नाम होगा, मान लीजिए पहले मैंने बताया कि अगर क्या नाम है, इसके पहले मैंने बताया आपको, इधर देखिए ये वाला स्ट्रक्चर है, यानी ट्राई साइक्लिक है, 3 इसमें है, बस ट्राई साइक्लिक है, यानी इसका क्या है, ऑक्सीडेन नाम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस वाले में ऑक्सीडेन की जगह पे क्या है, आपका एक एक जैसे CH2 आपका ये क्या प्रोपाइल ग्रुप जुड़ गया है, मतलब एक चेन लग गया है। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, वैसे तो ऑक्सीडेन की तरह इसको बस रहता कि हाँ साइक्लिक ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है, मतलब 3 कार्बन है इसमें, तो और एक ऑक्सीजन जुड़ गया तो उसका नाम फटाक से बता दो, ऑक्सीडेन हो गया। लेकिन इसके साथ क्या है, एक आपका चेन जुड़ गया है, मतलब इसमें एक क्या है, प्रोपाइल में 1 2 3 कार्बन है इसमें, तो क्या एक कर रहा था तो मिथ लगता, 2 रहता तो इथ लगता, 3 है तो क्या लग जाएगा, प्रोप लग जाएगा। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे 1 और 2, तो 2 पे क्या हो गया, आपका प्रोपाइल ग्रुप हो गया, 1 2 3 है, तो 1 पे क्या हो गया, आपका ऑक्सो ग्रुप लगा है। दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरा आपका क्या लग गया, आपका प्रोपाइल ग्रुप है। देख लो 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया क्या, 2 प्रोपाइल ऑक्सीडेन। ऑक्सीडेन का नाम तो पता ही है, मतलब ट्राईसाइक्लिक रिंग में क्या जुड़ गया, आपका ऑक्सीजन जुड़ गया। जब ट्राईसाइक्लिक रिंग में आपका ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा, ऑक्सीडेन हो गया। लेकिन इसके साथ क्या जुड़ गया है, आपका प्रोपाइल जुड़ गया है, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 पे क्या है, 2 प्रोपाइल ऑक्सीडेन। ठीक है, ऐसे होगा। तो यही बताया है इसको कि अगर चेन में होगा तो क्या होगा, नंबर 1 तो उसी को जो डिजाइन हेटेरोएटम है उसी को मानेंगे। दूसरा क्या है, दूसरे नंबरिंग चेन से करते हैं। फिर जैसे इसका देख लीजिए, इसका है, अगर इसमें क्या एजा ग्रुप है, लेकिन क्या है, इसका नाम सिंपल रहता, बस डाइसाइक्लिक रिंग में एजा ग्रुप जुड़ा रहता, क्या नाम रहता है, एजिरिडीन। मैंने बताया था आपको, अगर बस साइक्लिक रिंग में रहता है ये, फिर नाइट्रोजन एटम के साथ जुड़ा रहता है तो क्या नाम रहता है इसका, एजिरिडीन। लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा हो गया, साइक्लिक रिंग जुड़ गया, इसका नॉमेनक्लेचर कहाँ से होगा, इसको कहाँ से वो करेंगे, इसका होगा 1 2 3। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 ब्रोमो, दूसरे पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो ग्रुप है, ये क्या है, दूसरा पोजीशन, पहला ये हो गया, दूसरा तीसरा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल एजिरिडीन। बस आपका अगर साइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब बस मान लीजिए ये ट्राईसाइक्लिक है, इसके साथ जब NH बस जुड़ा रहेगा तो एजिरिडीन हो गया। लेकिन इसके साथ क्या जुड़ गया है, इसके चेन में एक ब्रोमीन जुड़ गया, एक मिथाइल जुड़ गया। नॉमेनक्लेचर कहाँ से, नाम का स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 2 और 3, तो क्या होगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल एसिडिटीन। ठीक है, समझ में आया कैसे होगा। ऐसे ही इसका 2 प्रोपाइल ऑक्सीडेनिन हो गया, इसका ऑक्सीडेन इसका बस नाम हो गया, लेकिन इसमें प्रोपाइल ग्रुप जुड़ गया दूसरे पोजीशन पे, तो 2 प्रोपाइल ऑक्सीडेन हो गया। ऐसे ही इस पे एक तरफ मिथाइल जुड़ गया है, एक तरफ ब्रोमो ग्रुप ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा, तो क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल एजिरिडीन। ठीक है, फिर ऐसे ही इसका एग्जाम्पल एक और बता दे रहा है, जैसे आपका ये
बस इस क्या होता है, थायो ग्रुप है। अगर आपका कौन सा साइकिल है, पेंटासाइक्लिक है। लेकिन अगर अगर आपका बस यही रहता, पेंटासाइक्लिक रिंग रहता, उसके पास थायो ग्रुप जाता, क्या नाम हो जाता, थायोलेन। मैंने जो बताया सुफिक्स और प्रीफिक्स बताया था, तो उसमें बताया था कि अगर बस आपका साइक्लिक कंपाउंड के साथ कोई अनदर हेट्रोएटम्स जुड़ जाता है, इसमें हेट्रोएटम्स क्या है, सल्फर है। सल्फर जुड़ गया था, थायो लग जाएगा, तो थायोलेन हो गया। लेकिन इसके साथ क्या जुड़ गया है, ब्रोमीन भी जुड़ गया और एथाइल ग्रुप भी जुड़ गया है। एथाइल ग्रुप भी जुड़ गया, मतलब एक दो दो नंबर ऑफ कार्बन दो है, मतलब क्या, एच लग जाएगा। इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग 1 2 3 4। तो सबसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से करेंगे तो क्या होगा इसका, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 1 2 3 4, 4 इथाइल और थायोलेन। ठीक है, ऐसे इसका नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो 3 बताएं, एक ट्राईसाइक्लिक का एग्जाम्पल दे दिए, ऑक्सो ग्रुप में ऑक्सो वाला मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन के साथ जुड़ा, एक सल्फर के साथ। तो इसमें अगर बस प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है तो प्रोपाइल ऑक्सीडेन हो गया। इसमें क्या जुड़ा है आपका, मिथाइल और ब्रोमो ग्रुप जुड़ा है, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल एजिरीन हो गया। इसमें क्या, 2 ब्रोमो 4 इथाइल थायोलेन हो गया, मतलब सल्फर ग्रुप के साथ ब्रोमीन भी जुड़ा और एथिल वाला भी ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर ऐसे ही बता रहे हैं, ऐसे ही आपका एक और एग्जांपल जो एकदम क्लियर हो जाएगा इसको, द कंपाउंड विथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन कम्युलेटिव डबल बॉन्ड is regard the parents compound of monocyclic system is given the area। तो क्या बता रहा है कि जैसे इसके पहले मैंने बताया था, इसमें कोई मतलब डबल बॉन्ड नहीं था। ठीक है, इसके बाद जो बता रही हूँ नॉमेनक्लेचर, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसका नॉमेनक्लेचर रीन लग गया, मतलब ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। इसके पहले जो था सेचुरेटेड था, मतलब इसमें क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको क्या कहते हैं, सेचुरेटेड कहते हैं। जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको अनसेचुरेटेड कहते हैं। तो क्या कह रहा है, जब पेरेंट्स कंपाउंड हो मोनोसाइक्लिक का, तो उसमें डबल बॉन्ड दिया गया है पेरेंट्स कंपाउंड, मतलब जिससे अदर कंपाउंड आके जुड़ते हैं। तो जैसे इसका है, तो उसमें क्या था, बस क्या था, साइक्लिक आपका ये क्या नाम है, पेंटासाइक्लिक रिंग में ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीजन हो गया। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में क्या है, इन हो जाएगा, इन ऑक्सीजन हो गया, सिंपल है, ऑक्सीजन हो गया। ऐसे इधर क्या है आपका, आपका एजिडीनिन हो गया, लेकिन इधर क्या है आपका, नाइट्रोजन एजिरीन हो गया, डबल बॉन्ड है थे। ऐसे क्या है, ये पेंटासाइक्लिक रिंग है, इसमें क्या है आपका डबल बॉन्ड, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या नाम हुआ, एजिपीन हो गया। ऐसे ही आपका है क्या है, हेप्टासाइक्लिक है, 1 2 3 4 5 6, देख लेना। तो क्या एडोसिन हो गया। ठीक है, तो किसी तरह आपका अनसेचुरेटेड का इसका दिया है, जैसे आपका जैसे ये इसमें दिया है डबल बॉन्ड का नॉमेनक्लेचर, जैसे इसका हो गया डबल बॉन्ड, किसमें, इसका किस पे है आपका 4 और 5 डाई हाइड्रो एजिपीन इसका नाम हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आपका इसमें डाई हाइड्रोजिपीन हो गया। ऐसे ही इसका क्या हो गया, 2 5 डाई हाइड्रोजिपीन हो गया। इसका भी क्या हो गया, 2 3 डाई हाइड्रोजिपीन हो गया। सबका नॉमेनक्लेचर दिया है। अनसेचुरेटेड, ये फुल्ली क्या है, अनसेचुरेटेड है। इनको डाई हाइड्रो टेट्रा हाइड्रो से डिनोट करते हैं, हाइड्रो ग्रुप कितना है। तो ठीक है, हाइड्रो ग्रुप कितना है, 2 हाइड्रो ग्रुप है इसमें, तो किस किस पोजीशन पे, चौथा पांचवा पोजीशन पे है। तो एजीपी पिन इन क्यों लग रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ऐसे ही दूसरा पांचवें पोजीशन पे है, दूसरे और 2 2 3 4 पांचवें पोजीशन पे है, तो इसका क्या होगा, 2 5 डाई हाइड्रोजिपिन। ऐसे ही इस पे दूसरा और तीसरे पोजीशन पे है, जोड़ लो, 1 2 3 2 3 पे पोजीशन पे है, तो इसका नाम हो गया डाई हाइड्रोजिपिन हो गया।
ऐसे ही जब क्या सेचुरेटेड एटम का प्रियोरिटी दे रहा है, जब सेचुरेटेड एटम को प्रियोरिटी देंगे तो इसका नाम क्या होगा, व्हेन द नंबरिंग गिवन प्रियोरिटी टू सेचुरेटेड एटम। अगर सेचुरेटेड एटम को हम प्रियोरिटी दे रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा। इसके लिए आपको देखिए दिया है, जैसे आपका इसका दिया है 1 एथाइल 4 मिथाइल 4+5 हाइड्रो AgP। 1 एथाइल मतलब 1 पोजीशन पे क्या है, एथाइल ग्रुप है, एथाइल 1 2। 4 मिथाइल 4 पोजीशन पे क्या है, मेथाइल, मेथाइल 1 4 डाईहाइड्रो 4 मिथाइल 1 2 एथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, डाईहाइड्रो एचोपीन दिया है। ऐसे ही इसका दिया है 1 मिथाइल 5 मिथाइल 2 3 4 5 टेट्राहाइड्रो एचोपीन, इसका दिया है, तो देख लीजिएगा। फिर क्या है कि आपका जैसे रिवीजन करके बताया है, एक बार रिवीजन करा देना है आपका। जैसे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब कि पहले जैसे जैसे आपका ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा लगता है। सुफिक्स मतलब जैसे एजा, सुफिक्स एजा लग जाता है, और थाया लग जाता है, और फास्फोरस के लिए फॉस्फो लग जाता है। फिर आपका ये रिवीजन दिया है इसमें, जैसे इरीन हो गया, इरीन हो गया अनसेचुरेटेड, इरीडीन हो गया, फिर इटेनेन हो गया, फिर इसका अनसेचुरेटेड का 8 हो गया, फिर सेचुरेटेड इटिडीन हो गया, फिर आपका हेट्रोसाइक्लिक है तो क्या हो गया, इनेन हो गया, इनिन हो गया, जैसे बेंजीन का होता है, बेंजीन में इन लग जाता है, लेकिन क्या वो होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं, क्योंकि उसमें क्या है कि आपका बस कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड उसको कहते हैं। जैसे आपका हेप्टा हो गया तो क्या एपेन लग गया, इथीन लग गया, ऑक्टा हो गया तो ओकेन सेचुरेटेड में लग गया, उसी में आपका अनसेचुरेटेड में। और क्या नाम है आपका क्या कहते हैं, अगर नंबर आपका 9 है तो 9 साइकिल करेंगे तो मतलब साइकिल कार्बन है तो उनेन लग गया, उनीन लग गया, 10 है तो ओकेन लग गया, ऑक्सीन लग गया। और अनसेचुरेटेड अगर नाइट्रोजन होगा साथ में होगा तो इरिडीन और आपका इटिडीन हो गया, ओलिडीन हो गया, ये दिया है। अगर रिंग जो होता है द रिंग विथ मोर देन 1 हेट्रोएटम, अगर 1 से ज़्यादा हेट्रोएटम हो तो उसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। 2 और मोर सिमिलर एटम कंटेन रिंग इंडिकेट बाय प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, डाई, डब्ल्यू और एक्सेट्रा। जैसे आपका 3 है इसमें देखिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी पढ़ाया था आपका एक ही रहता था, एजीन लग जाता था, लेकिन इसमें कितना है, 3 है। 3 है तो कैसे लगा, इसका नंबरिंग करेंगे 1 पोजीशन 2 3 4 5, यानी इसका नाम क्या होगा 1 3 5 ट्राई एजीन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक मैंने बताया अगर सिंगल होगा, सिंगल अगर हेट्रोसाइक्लिक में कोई भी हेट्रो एटम्स आके जुड़ जाएगा तो एजीन लग जाता है। अगर नाइट्रोजन रहता है तो क्या लग जाता है, एजीन लग जाता है। डबल अनसेचुरेटेड होता है मतलब डबल बाइंड होता है तो एजीन लग जाता है। लेकिन इसके साथ क्या है, 3 है, 3 है, 3 क्या है आपका, मतलब आपका हेट्रो एटम क्या है, 3 है, इसमें 3 नाइट्रोजन है, मतलब कार्बन साइक्लिक कंपाउंड में 3 नाइट्रोजन है। तो नंबरिंग करेंगे एक का, चाहे यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5, यानी एक पे नाइट्रोजन है, एक 3 पे नाइट्रोजन है, एक 5 पे नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा 1 3 5 ट्राई एजीन, इसका नाम हो जाएगा 1 3 5 ट्राई एजीन। अगर वो सिंगल रहता तो क्या नाम होता है, एजीन। अगर 2 रहता तो क्या होता है, डाईएजीन। 3 है तो क्या हो गया, ट्राईएजीन, ठीक है। ऐसे ही इसका भी है, इसमें भी क्या है कि आपका एजोल, एजोल, एजोल क्यों लग रहा है, कितना का है, 1 2 3, 1 1 2 3 4 एजोल,
यानी 5, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा, आप नंबरिंग करके पहले पोजीशन पे 1, फिर दूसरे पोजीशन पे, फिर चौथे पोजीशन ट्राइएज़ोल, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5, यानी 5 इसमें है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा 1 2 4 ट्राइएज़ोल, ठीक है। पहले पोजीशन पे, फिर दूसरे पोजीशन पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 5 है, लेकिन किसके किस पे नाइट्रोजन है आपका, पहले पे है, दूसरे पे है और चौथे पे है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 4 ट्राइएज़ोल। If more than one heteroatoms occur in the ring, then the heterocycle is named as the appropriate prefix with ending the table 1 order to प्रेफरेंस ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। तो क्या कह रहा है, अगर आपके जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जो आपकी साइकिल है, अगर उसमें क्या कहते हैं सेम होंगे तो कहीं से भी नंबरिंग हो जाएगा, सेम हेट्रोएटम्स होंगे, मैं जो बस नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है तो आपका 2 ऐसा डाईएज़ा लग जाएगा। लेकिन आपका नाइट्रोजन भी हो, सल्फर भी आ गया और आपका ऑक्सीजन भी आ गया, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन से करेंगे, फिर सल्फर से करेंगे, फिर नाइट्रोजन से करेंगे। मतलब अगर एग्जाम्पल आगे बताऊंगी आपका, जैसे ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपका ये है, तो अगर ये है तो मैंने बताया था सबसे पहले ऑक्सीजन का करेंगे, फिर सल्फर का करेंगे, फिर नाइट्रोजन का मतलब सबसे लास्ट में करेंगे। तो ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन का करेंगे, ऑक्सीजन सबसे जरूरी है, तो ऑक्सीजन का सबसे पहले करेंगे, फिर आता है आपका सल्फर से करेंगे, फिर आपका आता है लास्ट में नाइट्रोजन से करेंगे। तो इसमें तो 2 ही कंपाउंड दिया है, कौन कौन सा दिया है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपका दिया है कौन सा, एक सल्फर है, एक नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे स्टार्ट, नाइट्रोजन से नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे सल्फर से करेंगे, सल्फर से। तो सल्फर पहला पोजीशन हो गया और नाइट्रोजन आपका क्या हो गया, तीसरा पोजीशन हो गया। अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड क्यों है, इसमें दोनों में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब जब डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, ये अनसेचुरेटेड है, तो क्या इसका नाम हो जाएगा, पहले पोजीशन पे क्या है, सल्फर है, तीसरे पे नाइट्रोजन है। इसको चाहो तो ऐसे लिखो 1,3 थायाएज़ोल, मतलब थाया ग्रुप सल्फर का, एज़ोल ग्रुप आपका किसका लग गया, एज़ोल ग्रुप आपका नाइट्रोजन का, मतलब थाया, इसको या तो थायोजोल लिख सकते हैं, थायोजोल भी कह सकते हैं, या इसको 1,3 थायोजोल कर सकते हैं। मतलब इसमें नाइट्रोजन ग्रुप भी और सल्फर ग्रुप, लेकिन नंबर कहाँ से होगा, सल्फर से पहले होगा फिर नाइट्रोजन से होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले नाइट्रोजन का कर देना फिर सल्फर का करना, ऐसा नहीं। मतलब मैंने प्रेफरेंस बताया, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं। जैसे ये वाला आपका टेबल है, यही लाइन दिया कि इफ द मोर देन वन हेट्रोएटम, अगर एक से ज़्यादा रिंग में, जो आपकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, अगर एक से ज़्यादा आपका क्या होंगे, हेट्रोएटम्स होंगे, और वो क्या होगा, उनको प्रीफरेंस जो भी देना होगा, पहले किसको दिया जाएगा टेबल में, सबसे पहले जो टेबल दिया है ऑक्सीजन को दिया जाएगा, सल्फर को दिया जाएगा और नाइट्रोजन को। अगर इस रिंग में, अगर यहाँ पे इस रिंग में अगर ऑक्सीजन यहाँ रहता तो सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से करते, ऑक्सीजन से करते, फिर जाके सल्फर से करते। लेकिन इस रिंग में क्या है आपका, पहले क्या है आपका सल्फर है और नाइट्रोजन है, तो सबसे पहले नंबरिंग क्या करेंगे, सल्फर से करेंगे, फिर नाइट्रोजन के। तो इसको पढ़ सकते हैं 1,3 थायोजोल या थायोजोल भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आपको नॉमेनक्लेचर बता रही हूँ किसी भी रिंग का या साइक्लिक चेन है, चाहे सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड, तो उसको IUPAC के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग कैसे करते हैं इसको मैं बता रही हूँ। तो इसी में आपके सिलेबस में है कि हेट्रोएटम जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसका नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कैसे उसको नंबरिंग करते हैं, कैसे उसका नाम लिखते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोग को समझा रही हूँ। तो दूसरा आपका क्या है, आपका आता है आप
दूसरा इसमें क्या कैसे करेंगे, इसमें भी दो सल्फर है, दो सल्फर है, इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, जहाँ नज़दीक हो, जहाँ नियरेस्ट हो, ऐसे काउंट करो कि सल्फर, जैसे मान जाओ यहाँ से कर रहा है सल्फर का 1 2 3 4, 4 पे आया। अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 पे आया, लेकिन ये 2 पे आ गया। लेकिन हमको प्रेफरेंस किसको पहले देना है, सल्फर को, नॉट कि नाइट्रोजन को, ठीक है। तो सल्फर को देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से नंबरिंग करेंगे, मान जाओ 1 2 3 4, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी पास है 1 2 3 4, चौथे पोजीशन पे है, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन 4 पे, इसको कैसे करेंगे कि 1 4 2 डाइथाइजीन, मतलब 1 4 पे सल्फर है और 2 पे आपका क्या है, थायाजीन है, ठीक है। तो 1 4 डाई थायाजीन, थाया एजीन, एजीन किसका है, नाइट्रोजन का, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आपका आता है जैसे आपका ये क्या कहते हैं, जैसे इसका हो गया, इसको दोनों को इकट्ठे जोड़ दिया है, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि आपका दो पोजीशन में थाया था, थायो था, दो पोजीशन पे आपका एजो ग्रुप था, तो 4 एजो 1 2 एजो 1 4 डाई, तो भी गलत हो जाता है। तो इसका नाम ऐसे ही लिखना कि 1 4 2 डाई थायाजीन। फिर इसका आपका ये आ गया, इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन को नंबर पहले देंगे, ऑक्सीजन को नंबर पहले देंगे, फिर नाइट्रोजन को देंगे। लेकिन इसके साथ क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है और क्लोरो ग्रुप अटैच है, दोनों अटैच है, ठीक है। तो इसको कैसे नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 एंड 5 पेंटासाइक्लिक रिंग है, ये तो आप लोग को पता ही है। ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है, ये भी पेंटासाइक्लिक है। इतना तो पता होना चाहिए कि हेट्रोसाइक्लिक कौन है, ट्राईसाइक्लिक कौन है, टेट्रासाइक्लिक कौन है। तो साइकिल देख के बता, क्या नाम है, 3 होगा तो ट्राईसाइक्लिक होगा, 4 होगा तो टेट्रासाइक्लिक होगा, 5 होगा कार्बन तो कार्बन नहीं मतलब साइकिल बता रहे, 5 होगा तो पेंटासाइक्लिक होगा, 6 होगा तो हेक्सासाइक्लिक होगा। तो अकॉर्डिंग तो कितना है, ये कितने हैं इसमें, आपके कार्बन की जगह पे एक ऑक्सीजन एक आ गया है, एक नाइट्रोजन, 3 आ गए, नाइट्रोजन 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटासाइक्लिक हो गया। 2 ही कार्बन इसमें है, 3 क्या है, 2 नाइट्रोजन जुड़ गया, एक ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक है। इनका नाम कैसे, इसको नाम कैसे लिखेंगे ये भी बता दो। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे इसका पहला नंबरिंग 1, इसको 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो तीसरी पोजीशन पे क्या है, क्लोरो। सबसे पहले ये चेन वाला को लिखते हैं, तो क्या हो गया, इसका नाम 3 क्लोरो। इसका क्या हो गया, 5 मिथाइल, क्योंकि नंबर 1 2 3 4 5वें पे मिथाइल ग्रुप है। इसको अगर ऐसे लिख दो यानी CH3 ग्रुप है, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, 3 5 मिथाइल, और कितने पे ये है, इसको एक ही साथ लिखो 1 2 एंड 4, 1 2 4 ऑक्सा और एजिडी, ऑक्स एडिड एजिडाई ऑल क्यों लगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। और इसका नाम होगा ऑक्सा डाइओजोल, डाइओजोल, ऑक्सा डाइओजोल, इसका नाम हो गया ऑक्सा डाइओजोल, ठीक है। फिर आता है प्रियोरिटी हेट्रोएटम्स पर्पस, नंबरिंग पर्पस। प्रियोरिटी एक टेबल बना दिया, मैंने बताया कि सबसे पहले प्रियोरिटी किसको देते हैं, जैसे हाईएस्ट प्रियोरिटी दे दिया मैंने सबसे पहले ऑक्सीजन को नंबरिंग करने के लिए, फिर सल्फर को, फिर सीरियम को, फिर नाइट्रोजन को, फिर फास्फोरस को, फिर कार्बन को, फिर क्या है लोएस्ट, किसको है लोएस्ट आपका ये इधर से चला जाएगा। तो ये टेबल में बता दिया गया। फिर क्या कह रहा है आपका, द रिंग इज द नंबर फॉर्म एटम्स perform in each way, so the give the smallest possible number to the other heteroatoms in the ring.
As a result, the position of substituents play no part determining how to ring numbered such as the compound. ठीक है, तो बता रहा है कि जैसे ये रिंग है, जैसे आपका पेंटासाइक्लिक रिंग है, ठीक है, इसको अगर हमको वो करना है तो कैसे नंबरिंग करेंगे। तो चौथे पे आपको पता है ये नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सल्फर से करेंगे। तो 1 2 तीसरे पोजीशन पे क्या है, सल्फर ग्रुप है, ये सल्फर यहाँ पे रहेगा, तो क्या है 1 2 3 सल्फर पे है, डबल बॉन्ड को पेयर क्या बोला है कि जो आपका वो तो 1 2 3 1 2 3 4, तो 4 पे क्या, यहाँ पे अगर सल्फर है तो क्या होगा, पहले पे क्या होगा, सल्फर हो गया, तो चौथे पे मिथाइल ग्रुप हो गया, तो क्या होगा 4 मिथाइल, ठीक है, 4 मिथाइल, मतलब 1 2 3 पे क्या है 1 3 थाइजर, मतलब 1 पे क्या है आपका वो थाय ग्रुप है, और 3 पे क्या है 1 2 3 पे क्या है, ऐसे नंबरिंग होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि 1 पे आपका क्या है, आपका थाय ग्रुप है, एजोल ग्रुप क्या है आपका 3 पे है, 1 2 3 देख लो, इसको एजोल तो 4 मिथाइल 1 3 थायोजोल इसको करते हैं, ठीक है। कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम भी पता होना है, आईपीएससी नेम, अभी तक मैंने क्या बताया आपको, आईपीएससी आई आईयूपीएससी यूपीएससी नेम बताया, ठीक है। तो अब मैं कॉमन नेम बता रही हूँ, कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम भी जान लीजिए क्या है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट रिंग विच आर नेम वाइडली नोन एज द नॉन सिस्टेमिक और कॉमन नेम। कॉमन नेम जैसे इसका ये क्या हो गया, फ्यूरान, इसका क्या नाम है, जब साइक्लिक रिंग में आपके ऑक्सीजन अटैच हो जाता है तो इसका नाम क्या होगा, फ्यूरान हो जाएगा। जब सल्फर अटैच हो जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा आपका, थायोफिन हो जाएगा। जब नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा, पेंटासाइक्लिक रिंग है सारे, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, पायरॉल हो जाएगा। और जब आपका नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में तो पीरीडीन हो जाएगा, ठीक। कॉमन नेम में आईयूपीएससी नेम पहले बता दिया। अब कॉमन नेम, जैसे कोई पूछेगा फ्यूरान चाहिए, फ्यूरान का है, थायोपीन का है, पायरॉल का है, पीरीडीन है, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ पायरॉल लिखो, फ्यूरान की प्रॉपर्टी लिखो, फ्यूरान का ऑर्डर लिखो, उसका सॉल्युबिलिटी लिखो, तो क्या लिखो, तो पता होना चाहिए फ्यूरान कौन सा होगा, फ्यूरान में जब आपका ऑक्सीजन जुड़ा होगा, थायोपीन कब हो, जब सल्फर जुड़ा होगा, और यहाँ पे सल्फर होगा, तो और यहाँ पे क्या होगा, पायरॉल होगा। पायरॉल क्यों होगा, इसमें नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। और हेट्रोसाइक्लिक रिंग में जब आपका पिरिडीन जुड़ जाता है, नाइट्रोजन जुड़ जाता है तो पिरिडीन हो जाता है। फिर जैसे जैसे आपका 2 साइक्लिक हो गया, एक से ज़्यादा साइक्लिक हो गया, जैसे इंडोल का हो गया, बेंजीन रिंग में क्या हो गया, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग आके जुड़ गया, पेंटासाइक्लिक रिंग है ये, तो इसका इंडोल नाम हो गया। जैसे पैराडाजिन में क्या हो गया आपका, जो क्या हेट्रोसाइक्लिक रिंग में जो आपका बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर है, लेकिन दो इसमें क्या है, कार्बन की जगह पे आपका नाइट्रोजन एटम जुड़ गया है। जैसे क्यूनोलिन हो गया, क्यूनोलिन में एक आपका आगे एक और साइक्लिक कंपाउंड जुड़ गया है, बेंजीन के साथ एक साइक्लिक कंपाउंड जुड़ गया है। तो ऐसे आपका जैसे आप आइसोक्विनोलिन में भी आपका एक क्या कहते हैं, 2 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जुड़े हुए हैं। जब 2 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जुड़े, हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, इसमें क्या है, एक वो क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग जैसी स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ गया, एक आके एन लगा हुआ है, एन है ये आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर है। जैसे कॉमरीन हो गया, कॉमरीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। पिरिडीन हो गया, पिरिडीन ये हो गया बेंजीन की तरह, डाइहाइड्रोपिरिडीन हो गया, और 2,3 डाइहाइड्रोपाइरिडीन हाइड्रो ग्रुप लग गया, ये बताया। फिर क्या कह रहा है कि आपका कि इंडिकेशन सिस्टम कनेक्टेड सिंगल बॉन्ड,
मतलब कि एक सिंगल बॉन्ड से दो साइक्लिक आपका जो दो साइक्लिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है, उसका नाम क्या होगा? मतलब उसके नाम मतलब दो साइक्लिक ग्रुप जोड़ के एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या नाम है, सच द कंपाउंड आइडेंटिफाई द प्रीफिक्स बाई, प्रीफिक्स मीन्स पहले लग जाता है और सुफिक्स मतलब कि जो बाद में लगता है, बाई, टेट, ट्रेट, क्वार्टर एक्सेट्रा, ये प्रीफिक्स लग जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिस्टम बॉन्डिंग इंडिकेट द फॉलो, जैसे आपका दो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड जुड़ गया, जैसे एक हाइड्रोसाइक्लिक में नाइट्रोजन एटम है, इधर भी नाइट्रोजन है, किससे जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड से। इनका नंबरिंग कैसे करेंगे? जैसे ये भी नाइट्रोजन से ही प्रेफरेंस देंगे, ये भी नाइट्रोजन से भी, तो क्या हुआ? डैश से एक को क्या क्या करेंगे? 1 2 से जोड़ेंगे, एक को क्या करेंगे? 1 डैश 2 डैश से। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 डैश पिरिडीन, बाई पिरिडीन या डाई पिरिडीन, तो जो भी बोल दो, एक पिरिडीन का स्ट्रक्चर ये पता है आपको, तो 2 2 बाई पिरिडीन 2 4 4 2 इसका होगा 2 2 बाई पिरिडीन, इसका हो गया। इधर देख लीजिए, इधर क्या है? आपका सल्फर है, एक पेंटासाइक्लिक के साथ सल्फर जुड़ा हुआ है, दूसरा पेंटासाइक्लिक के साथ भी सल्फर जुड़ा है, तीसरा मतलब 3 है इसमें, थायोपीन, इसका नाम होगा थायोपीन। लेकिन नंबरिंग कहाँ से होगा? एक तो एक 1 2 से कर सकते हैं, 1 डैश 2 डैश से कर सकते हैं, 3 डैश 4 डैश, एक 1 डैश डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश ऐसे कर सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 डैश 4 3 डबल डैश टरथायोपीन, टरथायोपीन, ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं, नेमिंग हेट्रोसाइक्लिक फ्यूज रिंग का बता रहा है। अगर फ्यूज रिंग हो तो उसका नेम के मतलब कि जो रिंग हो क्या हो? फ्यूज हो, बीच में से फ्यूज हो, उसका नंबरिंग कैसे करें? अभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का बता रहे थे, तो उसको क्या कर रहे थे कि क्या नाम है कि उसका इजली बता दे रहे थे। अगर फ्यूज होगा तो उसको कैसे बताओगे आप लोग? ये भी तो है। अगर फ्यूज रिंग है तो फिर उसको कैसे बताओगे? तो उसको लेबल कैसे करते हैं? A B C D एक्सेट्रा से, स्टार्टिंग द एटम नंबर 1 से, मतलब कि एक तो 1 जो होगा नंबर एटम से A B C D और E से करेंगे, ठीक है। तो क्या करा? देयर फोर द साइड A बिगिन एटम 1 और एंड 2 एंड साइड B 3 एंड एटम क्या कर रहा है कि जो ए साइड है वो बिटवीन किसके? 1 और 2 के, और बी साइड है वो किसके साइड आएगा? 2 और 3 के। और इसकी तरह जो पिरिडीन का स्ट्रक्चर भी है, जो आपका पिरिडीन है, लेकिन इसमें क्या फ्यूज रिंग है, फ्यूज है, तो इसको किस तरह करेंगे आप? इसको आप ऐसे डिनोट करेंगे, ए हो गया, ये आपका ए हो गया, ए एक साइड का ए और बी का हो गया 1 2 का, ठीक है। और दूसरा साइड आपका हो गया 2 3 का, ए बी सी, तीसरा साइड हो गया ऐसे ही क्या 2 1 2 2 3 3 4 ऐसे हो गया, पिरिडीन का नाम हो गया, ठीक है। फिर आपका द नेम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज चूजन द पेरेंट्स कंपाउंड, द नेम ऑफ फ्यूज रिंग इज अटैच एज द प्रीफिक्स, ठीक है। prefix the prefix such as the name of ending o, जैसे बेंजो, नेफ्थो और सो ऑन। तो क्या दिया है कि जैसे आपका पिरिडीन हो गया, पिरिडीन का स्ट्रक्चर पता ही है, ए और बी से, ये ए साइड ये हो गया, तो ए बी पिरिडीन हो गया। फिर आपका ये क्या हो गया? आपका ए बी सी, इसका क्या हो गया? क्या बेंजो थायोबेंजीन हो गया। जैसे आपका बेंज बी फ्यूरान हो गया, बेंज बी फ्यूरान, फ्यूरान का स्ट्रक्चर ये हो गया, बी पोजीशन पे क्या है आपका? फ्यूरान हो गया,
बेंजो, ये बेंजो ग्रुप हो गया। बेंजीन को बेंजो से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे बोला है कि द प्रीफिक्स सच एज द नेम एज इंडिंग, वो बेंजो हो गया, नेफ्थो हो गया और आपका सोन हो गया। तो ऐसे इसका बेंजो बी फ्यूरॉन इसका नाम हो गया। इसका हो गया बेंजो सी थायोफिन, बेंजो बी पिरिडीन, बेंजो बी पिरिडीन हो गया। ठीक है, ऐसे इसका हो गया बेंजो डी थायो हो गया। फिर आ गया इन हेट्रोसाइक्लिक एटम रिंग अदर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन सैचुरेटेड, ये आपका हो गया। फिर इसका भी हो गया, इस थोड़ा सा कोलैप्स कर गया है स्ट्रक्चर। क्या है बेंजो, इसमें क्या हो गया, ये बेंजीन ग्रुप है तो बेंजो डी हो गया और थायोपीन, थायोपीन हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ही इसका दिया है इन हेट्रोसाइक्लिक द बिगिन द इक्वल नंबर ऑफ कॉमर्स सैचुरेटेड रेदर देन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे इसमें सैचुरेटेड भी है अनसैचुरेटेड है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे इसका बताइए। इसमें जैसे दिया है नंबरिंग कैसे, जैसे इसको एक अनसैचुरेटेड, जो अनसैचुरेटेड यहाँ से एक हो गया, जो सैचुरेटेड एक हो गया, ये दो हो गया, ये आपका ये बचा। तो आपका नंबरिंग कैसे होगा, 3 एथाइल 5 मिथाइल पायरोजोल, इसका तो है दिया इंग्लिश, 1 मिथाइल इनिडाजोल, 1 मिथाइल इनिडाजोल। इनिडाजोल का स्ट्रक्चर वो होता है वन पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, यानी जो सैचुरेटेड को पहले देंगे अनसैचुरेटेड। 1 मिथाइल में 1 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ये क्या हो गया स्ट्रक्चर, इनिडाजोल का हो गया। यहाँ पे 3 मिथाइल 3 एथाइल पैराजोल, मतलब 3 मिथाइल, मतलब आप बताइए इसका तो क्या होगा, पैराजोल का स्ट्रक्चर होगा, एक पोजीशन पे क्या होगा 5 मिथाइल ग्रुप लगा होगा, एक पे क्या होगा, तीसरे पोजीशन पे क्या होगा इथाइल ग्रुप रहेगा और पांचवें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप रहेगा इसका स्ट्रक्चर में। ठीक है, फिर क्या बता रहा है आपका हैंडलिंग ऑफ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, जैसे हेट्रोसाइक्लिक विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच कैन बी अरेंज इनटू पेयर। जैसे मैक्सिमम नंबर अगर डबल बॉन्ड होगा तो जैसे आपका दिया है आपका डबल बॉन्ड टू वो किसका दिया है आपका, ये दिया है पाई टू 4 2 पोजीशन पे है और 4 पोजीशन पे है, इसको अंडरस्कोर से डिनोट कर देते हैं। जैसे इसका दिया है डबल बॉन्ड 2 है इसमें भी, तो डबल बॉन्ड तो पाई 2 और 5 पे, 2 पे भी है देखो 1 1 2 3 4 5, 5 पे भी 2 और 5 पे है। पायरॉल का हो गया, पायरॉल में पायरान हो गया, ये पायरॉल का हो गया, पायरॉल का भी दिया है डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे इसका है, जैसे इसका किस पे दिया है आपका, पहले पे है और आज चौथे पे है, तो उसका नाम दे दिया डबल बॉन्ड अंडरस्कोर 1 एंड 4। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इतना ही है। फिर आता है, फिर आपका आता है दिस इज द स्पेशल प्रॉब्लम रिजल्टिंग द आइसोमेरिक position of the double bond which are the some different and extra hydrogen, and this can be addressed by simply prefix indicate the number of ring atom possess italic capital 1H से 2H से 3H से एक्सेट्रा से हाइड्रोजन को डिनोट कर दे। जैसे इसमें है, इसको पहले वाले पे दिया है तो इसको किस तरह डिनोट कर देंगे, 2H पायरान, इसमें चौथे पे दिया है तो 2H पायरान से। सैचुरेटेड पोजीशन टेक प्रायोरिटी इन नंबर ऑफ नंबरिंग, नंबरिंग के लिए सबसे पहले सैचुरेटेड पोजीशन, तो जैसे यहाँ पे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 1 2 3 4 ऐसे हो गया। जैसे और भी स्ट्रक्चर दिया आपका पायरॉल का हो गया, ये आपका 3H पायरॉल हो गया, तीसरे पोजीशन में नंबर सैचुरेटेड को पहले देते हैं 1 2 3 पे हो गया, 2H पायरॉल 1 2 पे 2H मतलब 2H पायरॉल हो गया। फिर ये 3 मिथाइल H ऑक्सीएट, फिर ये आपका हो गया। फिर क्या 2 मिथाइल 2 ऑक्सोएट हो गया। ऐसे एजीपीन हो गया, और ये आपका एजीपीन हो गया, 2H एजीपीन हो गया।
इसमें आपका दिया है 7 मेथॉक्सी 3 एजीपीन हो गया, मतलब कि 7 पोजीशन पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन पे क्या है, मेथॉक्सी ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है। 3H यानी 1 2 3 पे क्या है, H है और एजीपीन हो गया। ऐसे 4H एजीपीन का क्या होगा कि क्या नाम आपका 4H एजीपीन का आपका क्या हो गया, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, चौथे पे क्या है 4H हो गया यहाँ पे, फिर 3H हो गया, इस पे भी क्या होगा आपका 1 2 3H पे आपका एजीपीन हो गया। ठीक है। The replacement nomenclature. In the replacement nomenclature, the heterocyclic name आपका bound to the carbon atoms and prefix denote the heteroatoms. जैसे एजा, ऑक्सा, थाया prefix nitrogen atoms, ring nitrogen, oxygen ring atoms, sulfur atoms respectively. नोट क्या दिया है कि heterocyclic number show the heteroatoms at the lowest possible number. जैसे दिया इसका, जैसे एसिडीन का दिया और मिथाइल साइक्लोहेक्सीन का दिया। ठीक है। जैसे ऑक्सोसाइक्लोपेंटेन भी इसको बोल सकते हैं, ऑक्सोसाइक्लोपेंटेन भी बोल सकते हैं। तो ये आपका आज का इतना ही, तो आपका बस इतना।